हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे की क्लासेस में जब तक आप लोग मैथ पढ़ोगे इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन किसे बोलते हैं? तो इक्वेशन ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो इक्वल साइड के दोनों तरफ इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस रखते हैं। ठीक है, इक्वल साइन आप लोग जानते ही हो, ये इक्वल साइन है। इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड है। जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी एक्सप्रेशंस है, दोनों तरफ वो इक्वल वैल्यू के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 13 - 4, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड 9, तो 13 - 4 इक्वल है 9 के। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। इसी तरह से अगर है 5x = 15, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 5x जो 15 के इक्वल है। ठीक है, अभी ये x क्या है? वेरिएबल है, इसे हम आगे समझते हैं। तो एक इक्वेशन में वेरिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इस वाले इक्वेशन में हमने देखा कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट हैं सारे। ठीक है, लेकिन इसमें x जो है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल किसे बोलते हैं? वेरिएबल ऐसे लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं जो वैल्यू तो कंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इनकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन के हिसाब से वैरी करती है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अलग अलग क्वेश्चन में इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, प्रॉब्लम के हिसाब से इनकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 5x = 15, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 3 होगी। 5x का मतलब होता है 5 × x, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 3 होगी, तभी तो 5 × 3 = 15 होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से 3 है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अब x किसी दूसरे क्वेश्चन भी हो तो वहाँ भी इसकी वैल्यू 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। और ये वेरिएबल जो होते हैं अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स, जैसे कि x हो सकता है, y, z यूज़ करते हैं, m यूज़ करते हैं, n यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह के लेटर कुछ भी a, b, कुछ भी ये लेटर अगर है तो इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है लीनियर इक्वेशन। ये जहाँ भी वेरिएबल हैं इनकी जो पावर है, ठीक है, पावर क्या है इनका? हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब x मतलब 1x, y मतलब 1y। ठीक है, z अगर कहीं है तो 1z। ठीक है, इनका हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे 5x का मतलब 5 टाइम x। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इक्वेशन में जो आप लोगों को जान लेना, समझ लेना ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। अब हमें चेक करना है कि ये जो वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यू ब्रैकेट में दी हुई है x + 11 = 13, तो x = 1, क्या ये सही है? ठीक है, ये सॉल्यूशन है इसका या नहीं है, हमें पता करना है। तो x की वैल्यू हमें पता है कि 1 है, तो इसे पुट करके देखते हैं। बिकॉज x = 1, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? ये 1 हो गया, 1 + 11 = कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड 13 है ही, तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 12 हुआ, और राइट हैंड साइड क्या है? 13 है, मतलब इक्वल नहीं है। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, x = 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आंसर होगा नो। ठीक है, x = 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट चेक करते हैं,
5x + 3 = 13, x = -2। क्या ये जो x की वैल्यू है ये -2 है? चेक करके देखते हैं। बिकॉज x = -2, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड = 5 - 2 + 3 = हो जाएगा 5 × 2 कितना हो जाएगा? 5 × 2 = 10, -10 + 3। अब -10 + 3 क्या होगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आएगा 7 और साइन लगेगा माइनस का, -7। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता चल गया। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है 13, ये दिख रहा है 13 राइट हैंड साइड, इक्वल साइन के इधर। अब ये -7 आया और ये 13 आया, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए आंसर होगा नो, ठीक है। x = -2 इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 3 = 13। तो x = 2, x की वैल्यू 2 है, पुट करके देखते हैं। बिकॉज x = 2, इसलिए 5x का मतलब 5 × 2 + 3 = 5 × 2 = 10 + 3 = 13, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड था ये। अब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? 13, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 13 है और राइट हैंड साइड भी 13 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन है, यस, ठीक है। x = कितना है? 2 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन 2। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके लिए इक्वेशन बनाना है, ठीक है। द सम ऑफ नंबर x एंड 5 इज़ 13। x और 5 का सम कितना है? 13 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन में, x + 5 सम ऑफ हो गया नंबर x एंड 5 का, इज़ मतलब इक्वल टू 13, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया, x + 5 = 13। नेक्स्ट है 7 × p = 84। 7 × p मतलब 7p, 7p इज़ मतलब इक्वल टू 84। 7p का मतलब 7 × p, 7 × p क्या है? 84। तो इस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ m इज़ 21, ठीक है। 3/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई m, ठीक है। तो m क्या है? 3 से मल्टीप्लाई होगा, हमें पता है कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नीचे से, तो यहाँ m ना लिख के यहीं लिख देंगे, ठीक है। 3/4 ऑफ m इज़ इक्वल टू 21, ये इसका इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट है द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ y एंड -7। y और -7 का, y का ट्वाइस और -7 का सम है 30, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम 2y + -7 मतलब -7 ± 2y - 7 क्या है? इज़ 13। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ y when added to 4 gives 16। 3/4 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई y, यहाँ y लिख देंगे, मल्टीप्लाई 3y से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × y 3y, when added to 4 इसको ऐड करेंगे 4 से तो क्या मिलेगा? देगा हमें 16। 3y
by 4 when added to 4 is gives 16. Next है 2/3 of a number n minus 3 gives 5. 2/3 नंबर n ऑफ मतलब मल्टीप्लाई n की जगह यहाँ n लिखेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई n हुआ तो 2n हो जाएगा। -3 2/3 ऑफ ए नंबर n ये हो गया। -3 गिव्स क्या देता है हमें 5। तो ये सारे स्टेटमेंट्स के इस तरह से हम इक्वेशन बना लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।